नमस्कार। एक बहुत बड़े राज्य के मुख्यमंत्री ने यह आदेश दिया कि जो भी सड़क पर नमाज पढ़ेगा उसका पासपोर्ट कैंसल। सड़क में नमाज पढ़ा तो पासपोर्ट कैंसल। वैसे नमाज पढ़ने से वह दूसरी तरह से रास्ता ब्लॉक करता है तो उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी लेट जाइए, सड़क पर लेट जाइए और रास्ता जाम, कोई कार्रवाई नहीं। सभी मिलकर रामायण पाठ कीजिए, रास्ता जाम, कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन कोई नमाज पढ़ता है तो उसका पासपोर्ट कैंसिल होगा। आदेश तो दे दिया, तो देखते हैं यह आदेश कितना कारगर है और यह कितना मान्य है। क्योंकि ये एक बहुत बड़े राज्य के एक बहुत बड़े मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि नमाज पढ़ा रास्ते में तो पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे। तो पासपोर्ट कैंसिल करने का अधिकार है या नहीं, यह कितना मान्य है, यह कितना कारगर है और यह कितना बुद्धिमान का काम है, यह हम देखेंगे। बाद में उन्होंने कहा था कि रास्ता तो चलने के लिए होता है, नमाज पढ़ने से रास्ता में रुकावट होता है। तो एक बात बता दें कि रास्ता जाम करने का सबसे ज्यादा अगर कोई बदनाम है तो वह पॉलिटिशियंस है। रास्ता सबसे ज्यादा पॉलिटिशियंस जाम करते हैं, न हिंदू, न मुस्लिम, न क्रिश्चियन, न बौद्ध, न सिख। पॉलिटिशियन है जो हर बात पर रास्ता जाम करते हैं। कुछ भी हो गया रास्ता जाम करते हैं। तो अगर जीतते हैं तब भी रास्ता जाम करते हैं, जश्न मनाते हैं। अगर चुनाव हार गया तो कहते हैं नहीं नहीं ये ईवीएम की वजह से हुआ है, ईवीएम में गड़बड़ है। वो रटा रटाया एक रहता है तो उसके लिए रास्ता जाम करते हैं। या कहते हैं वहां वायलेंस हुआ था, वायलेंस उन्होंने खुद किया था लेकिन कहते हैं वायलेंस हुआ था इसलिए हार गए। तो किसी भी तरह से कभी प्रोटेस्ट मार्च करते हैं, चुनावी जब कैंपेनिंग होता है तो रोड शो करते हैं, उसके बाद वो मीटिंग करते हैं। हाँ, वैसे नामांकन पत्र जब भरते हैं ना तब भी वो 50-100 आदमी लाते हैं जो चिल्लाते हैं। वो ऐसा चिल्लाते हैं कि गीदड़ भी शर्मा कर भाग जाए। वो चिल्लाते हैं भाई उनको तो मिलेगा, चुनाव प्रचार का टाइम मिलेगा, लेकिन वो अंदर गए अपना नामांकन भरने, बाहर लोग चिल्लाते थे। तो और रास्ता जाम करते हैं कि उस वक्त परमिशन नहीं लगता, बाद में परमिशन लगेगा, ये लगेगा, तो उस वक्त कोई परमिशन नहीं लगता। एक लीडर अंदर गया वह नामांकन भरने और बाहर 50-100 आदमी चिल्लाते रहे। वह सब गीदड़ तो भाग गए शर्मा कर, वह आदमी चिल्लाते रहे और लोग कान में रुई डालकर भाई इसको तो वोट नहीं देना है। तो इस तरह का भी काम होता है। तो सबसे ज्यादा रास्ता जाम पॉलिटिशियन करते हैं। लेकिन बात यह है कि क्या सिर्फ मुसलमान ही सड़क जाम करते हैं? सड़क जाम रामनवमी में होता है, सड़क जाम आपके दूसरे वक्त होता है, जब पूजा कोई भी बड़ा पूजा होता है जो कम्युनिटी पूजा होता है तब होता है। रास्ता जाम होली और दिवाली में होता है। रास्ता जाम क्रिसमस और न्यू ईयर, दिसंबर 31 और जनवरी 1 इसके बीच में रात, तब भी होता है। तो रास्ता जाम तो बहुत वक्त होता है। लेकिन यह जो आदेश था सिर्फ मुसलमान के लिए था। हिंदू चलिए रामायण पाठ कीजिए, 50 आदमी मिलकर रामायण पाठ किया, कुछ नहीं। अगर क्रिश्चियन सब मिलकर बाइबल पढ़ने लगे, कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं होगा। या लोग 50 आदमी रास्ता में बैठकर खाना खाने लगे तब भी कुछ नहीं होगा। लेकिन नमाज पढ़ने से रास्ता जाम होता है। तो रास्ता जाम कौन करता है? सबसे ज्यादा पॉलिटिशियंस करते हैं। कोई कारण नहीं, कोई वजह नहीं, बेकार इधर काम नहीं है ना, काम धंधा नहीं है तो वो रास्ता जाम करते हैं। तो ये रास्ता जाम करने का श्रेय उनको जाता है। लेकिन रास्ता जाम सब करते हैं, पूजा में हिंदू भी करते हैं, मुस्लिम भी करते हैं, क्रिश्चियन भी करते हैं, अपने अपने फेस्टिवल में करते हैं। लेकिन यह आदेश जो था यह सिर्फ मुसलमान के खिलाफ था कि नमाज पढ़ने से, मुसलमान के खिलाफ नहीं, नमाज के खिलाफ। मुसलमान अगर बैठ के कव्वाली करते हैं तो ठीक, कोई बात नहीं। हाँ, रास्ता जाम करो, कव्वाली गाओ, हाँ 2 घंटा कव्वाली गाओ, 2 घंटा रास्ता जाम, नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, ये आदेश था।
यह नियम या यह ऑर्डर जो भी हो, किसी भी कोर्ट में 1 सेकंड भी नहीं टिकेगा, 1 सेकंड भी नहीं टिकेगा। अगर सचमुच किसी का पासपोर्ट ले भी लिया गया, तब वह कोर्ट में जाएगा, कोर्ट 1 सेकंड में पूरा रद्द कर देगा और सरकार को ऐसा डांट देगा कि वह भागते फिरेंगे। तो यह कोई मान्य नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा जुर्माना लगा सकते हैं, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया जुर्माना लगा सकते हैं। कोई हेलमेट नहीं पहना, क्या करेंगे भाई? आप क्या उसका पासपोर्ट रद्द करेंगे? तो उनको क्या होता है, फाइन होता है। आपने कहीं लाल बत्ती है, आपने रुका नहीं, ट्रैफिक सिग्नल को माना नहीं, क्या होता है? पासपोर्ट कैंसिल होता है। तो रास्ता जाम करने के लिए बहुत अधिक अगर होगा, तब क्या कर सकते हैं? जुर्माना लगा सकते हैं, लेकिन आप किसी तरह उनको जेल में तो नहीं डाल सकते और उनका पासपोर्ट कैंसिल नहीं कर सकते, उनका आधार कार्ड कैंसिल नहीं कर सकते, उनका पैन कार्ड कैंसिल नहीं कर सकते, उनका वोटर कार्ड कैंसिल नहीं कर सकते। ये तो होता नहीं है किसी कोर्ट में। यह 1 सेकंड भी ये नहीं टिकेगा, 1 सेकंड भी नहीं टिकेगा। ये एक मीनिंगलेस ऑर्डर था। लेकिन यह क्यों किया, यह ऐसा क्यों किया, इसे भी देखेंगे। तो करना तो नहीं है यह, इसलिए कि यह सचमुच ऑर्डर को इंप्लीमेंट नहीं करना था। यह ऑर्डर सिर्फ डराने के लिए था और एक खास कम्युनिटी को एक मैसेज देना था कि हम हिंदू के साथ हैं और मुसलमान पर ज्यादा से ज्यादा हम अंकुश लगाएंगे, मुसलमान का नकेल कसेंगे, यानी हम एंटी मुस्लिम हैं और प्रो हिंदू हैं, यह मैसेज देना था। वरना इस ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता। मान्य नहीं है, इनको पता है। एक बहुत अच्छे पढ़े लिखे शातिर हैं, पॉलिटिकली मैच्योर्ड हैं, वह कानून जानते हैं। ये कोई राहुल गांधी नहीं है, ये कोई नीतीश कुमार नहीं है, ये कोई दिलीप घोष या शुभेंदु अधिकारी नहीं है, ये कोई अमित मालविया नहीं है। ये बहुत बुद्धिमान है। वो जानते हैं कि ऑर्डर किसी भी कोर्ट में मान्य नहीं होगा। ये जानकर उन्होंने ऑर्डर किया था। ये अगर राहुल गांधी कह देते ठीक है, ये नीतीश कुमार कुछ कर देते कि ठीक है, वो 4000 सीट दे रहे थे, ये अगर शुभेंदु अधिकारी कहते ठीक है भाई, उनका आईक्यू उतना ही है, या कोई दिलीप घोष कह देते जो इंजीनियर है, माने एफिडेविट, डिग्री नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन एफिडेविट में लिखते हैं इंजीनियर है, तो ये सब तो ठीक है। लेकिन यह कौन कह रहा है? एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, जो कानून जानता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन जानता है, जो पॉलिटिकली मैच्योर्ड है, जो पॉलिटिक्स का इन्स एंड आउट्स जानता है, वह ऐसा आदेश क्यों दिया? कुछ कारण तो होगा। देने का एक ही मतलब था, एक ही मकसद था कि एक हिंदू कम्युनिटी को मैसेज देना कि देखो हम प्रो हिंदू हैं और एंटी मुस्लिम हैं। क्योंकि यहां पर हमारे देश में खासकर अब बीते कुछ दिनों से और कुछ सालों से एक ऐसा फैलाया गया है कि अच्छा हिंदू वही है जो मुस्लिम विरोधी है। अच्छा हिंदू बनना है तो मुस्लिम से नफरत करना पड़ेगा, जो मुसलमान से नफरत करेगा वही अच्छा हिंदू होगा। हालांकि हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है, सनातन धर्म में ऐसा नहीं है कि किसी समुदाय से नफरत करो, किसी से घृणा करो तो तुम बहुत अच्छे सनातनी बन जाओगे, बहुत अच्छे हिंदू बन जाओगे। मुस्लिम को चोट पहुंचाओ, इलेक्टेड एमएलए को बाहर फेंक दो, मुसलमान के खिलाफ उनको बदनाम करो। तो ऐसा तो नहीं है कि वो अच्छे हिंदू हैं। अच्छे हिंदू का मतलब यह नहीं है कि आप दूसरे कम्युनिटी को बदनाम करें, लेकिन कुछ लोगों के कुछ बैगॉटरी कहते हैं, माने एक तरह के धर्मांध होते हैं, अंधभक्त होते हैं, तो उनके दिमाग में यह चला गया है कि मुस्लिम का घृणा करो, मुस्लिम से नफरत करो तो वे अच्छे हिंदू बन जाएंगे, अच्छे सनातनी हिंदू बन जाएंगे। उसका लिए एक ही उपाय है कि एंटी मुस्लिम बनना पड़ेगा और मुस्लिम से नफरत करना पड़ेगा। इनडायरेक्टली कुछ पावरफुल लोग, कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ रूलिंग पार्टी मेंबर्स ने लोगों में यह एक कंसेप्ट फैला दिया
कि मुस्लिम से घृणा करना चाहिए और सिर्फ हिंदू से प्रेम करना चाहिए। जो भी मुस्लिम हो एंटी मुस्लिम बन जाओ, मुस्लिम को बदनाम करो, तभी तुम अच्छे हिंदू होंगे, तभी तुम भारतीय कहलाओगे, वरना भारतीय भी नहीं हो। अगर भारतीय बनना है, देशभक्त बनना है और अच्छा सनातनी बनना है, तो बाकी सब समुदाय को गाली दो और नफरत करो। ये ऐसा एक माहौल बनाया गया। लेकिन ये तो आम लोगों में होता है, लेकिन अब एक प्रशासक तो ओपनली ये नहीं कह सकता। कोई इंटेलिजेंट प्रशासक ओपनली तो ये नहीं कह सकता, तो वो क्या कहता है, अच्छा नमाज नहीं पढ़ने देंगे या नमाज पढ़ने से पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे। लेकिन एक अच्छे प्रशासक को क्या करना चाहिए, क्योंकि यह आज का नहीं है, यह नमाज पढ़ो या कोई भी रास्ता जाम करो, चाहे नवरात्रि हो, चाहे पूजा हो, चाहे क्रिसमस हो, चाहे होली हो, दिवाली हो, यह कोई नया चीज तो नहीं है। तो एक अच्छा प्रशासक को सबसे पहले सब लोगों को बुलाकर, सब लोगों का मीटिंग बुलाकर उनसे चर्चा करना चाहिए कि भाई ऐसा मामला है, रास्ता जाम होता है, लोगों को परेशानी होता है, तो हम क्या कर सकते हैं। उनसे मिलकर सलाह मशविरा कर कर एक उपाय निकालना चाहिए था, और जो मीटिंग में तय होगा वह सबके लिए लागू होगा। वह मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, बौद्ध, ईसाई सबके लिए जब लागू होगा, तब वह अच्छा प्रशासक कहलाएगा। आप बुलाइए सबको। कौन रामनवमी में, रामनवमी में तो आप ड्रोन से उन पर पुष्प वर्षा करते हैं, भाई तब नहीं होता है। लेकिन आप सबको बुलाइए और सबसे चर्चा कीजिए कि किस तरह हम रास्ता जाम को रोक सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं। सबसे कम परेशानी होना चाहिए, लोगों को परेशानी कम से कम होना चाहिए, या लोगों को परेशानी नहीं होना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। और जो आपका उपाय निकलेगा वह सबके लिए लागू होगा, हिंदू के लिए भी, मुस्लिम के लिए भी, क्रिश्चियन के लिए भी। और जो इस नियम को तोड़ेगा, आप उस पर फाइन लगा सकते हैं, जुर्माना लगा सकते हैं, किसी का पासपोर्ट कैंसिल नहीं कर सकते। मुस्लिम या दो कम्युनिटी, दो समुदाय के बीच में ये नफरत क्यों पैदा किया जाता है। एक तो है अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, वरना वे पावर में नहीं रहेंगे, उनको वोट चाहिए। तो वोट कैसे, दोनों को लड़ाओ, दोनों आपस में लड़ते हैं तो उनको वोट मिलता है। वोट उनको मिलता है, वो मलाई खाते हैं, और दो समुदाय गरीब लोगों को आपस में लड़ाते हैं। आप लड़ते रहो और हम मलाई खाते हैं, यही होता है। तो वे कहते हैं मुसलमान अपराधी होते हैं, क्यों भाई हिंदू अपराधी नहीं होते क्या। फिर उन्होंने कहा मुस्लिम आतंकवादी होते हैं। अभी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था मस्जिद में, कौन किया था, दो हिंदू ने किया था। मैं ये नहीं कहता कि हर हिंदू आतंकवादी होता है, लेकिन हिंदू ने किया था, दो हिंदुओं ने किया था। फिर आप कहते हैं वे रेपिस्ट होते हैं। तो याद दिला दें कि दिल्ली में जो 4 लोगों को एक साथ फांसी हुआ था, निर्भया केस, 4 लोगों को फांसी हुआ था, वे क्या थे, एक भी मुसलमान नहीं था। 4 लोगों को फांसी दिया गया एक साथ, एक भी मुसलमान नहीं था। उसके पहले 2 आदमी रंगा बिल्ला को फांसी दिया गया था, वो भी मुसलमान नहीं थे। तो ये आप एक धारणा करते हैं कि ये अपराधी होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, भाई कुछ नहीं होते हैं। और अभी तो बंगाल में हिंदू ही मंदिर को तोड़ रहा था, मंदिर नहीं, मंदिर के अंदर मूर्ति को, हिंदू सनातनी खुद क्या कर रहा था, मूर्ति, भगवान के मूर्ति को तोड़ रहा था। ये किसी ने पैसा दिया होगा, भाई थोड़ा कर दो और बंगाल को बदनाम कर दो ताकि हमें वोट मिल जाए। वैसे वोट तो मिलेगा नहीं, ये तो जीतेंगे नहीं। ये इसलिए नहीं जीतेंगे कि कभी ये लोग कॉमन पीपल से संपर्क नहीं करते, ये सिर्फ सरकार को बदनाम करके चाहते हैं कि वोट मिल जाए। वैसे वोट नहीं मिलता है, आपको जन संपर्क करना चाहिए। ये संपर्क करते ही नहीं है, लोगों से संपर्क ही नहीं करते। और संपर्क कैसे करते हैं, या तो कोई चप्पल उठाकर मारता है, कोई कहता है हम गला दबा देंगे, तो इस तरह के संपर्क होते हैं। तो वैसे वो जीतने वाले भी नहीं है। लेकिन उन्होंने पैसा देकर, जैसे पहले उन्होंने पैसा देकर नकली एफआईआर करवाया था, तो उसी तरह वो पैसा देकर किसी को भेज दिया, भाई मूर्ति तोड़ो। अगर वो पकड़े नहीं जाते तो कहता देखो मुस्लिम
ये किया है, वो तो पकड़े गए। अगर नहीं पकड़ा जाता तो क्या होता? हाँ, मुस्लिम पर इल्जाम डाल दो। मैं ये नहीं कहता कि हर मुसलमान अच्छा होता है, लेकिन हर मुसलमान खराब भी नहीं होता है। तो आतंकवादी कौन होता है? जिसको पैसा मिलता है, जिसको विदेश से पैसा मिलता है, वह आतंकवादी होता है। अभी जिसको पैसा नहीं मिलेगा वो क्या करेगा? वो थोड़ी आतंकवादी बम लगाने जाएगा। जिसको पैसा मिलेगा वही ना बम मारेगा। जिसको पैसा नहीं है, पैसा नहीं मिला, वो क्या करेगा? वह पत्थर भी नहीं फेंकेगा, वह पत्थर भी नहीं फेंकेगा, बम तो छोड़ दीजिए। सब पैसे का कमाल होता है, पैसा मिलता है तो वह करते हैं। तो जो ऑर्डिनरी लोग हैं, ऑर्डिनरी मुस्लिम है, वह पढ़ाई कर रहा है, वह नौकरी कर रहा है, वह बिजनेस कर रहा है, किसी का कपड़े का दुकान है, किसी का जूते का दुकान है, अब वो क्या आतंकवादी करेगा भाई? वो अपना ईमानदारी से धंधा कर रहा है, ईमानदारी से बिजनेस कर रहा है, ईमानदारी से नौकरी कर रहा है, ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा है, वो क्या आतंकवादी करेगा? लेकिन आपने एक ऐसा माहौल किया कि मुसलमान का मतलब ही वो आतंकवादी है। मुसलमान आतंकवादी नहीं है। जिसको पैसा मिलता है वो आतंकवादी है। जिसको पैसा नहीं मिलता है वह मेहनत से काम करता है, मेहनत से नौकरी करता है, मेहनत से बिजनेस करता है। कोई ड्राइवर है, किसी का दुकान है, कोई टीचर है, कोई अकाउंटेंट है, वो अपना काम करता है और आम आदमी, ईमानदार आदमी की तरह अपना जीवन चलाता है। वो आतंकवादी नहीं है। लेकिन आपने ऐसा माहौल फैला दिया कि मुसलमान आतंकवादी है। अभी क्या है कि हम सबसे एक साथ मिलकर शांतिपूर्ण रहें, शांति की तरह रहें। कोई समुदाय को बदनाम नहीं कीजिए। अगर एक आदमी अपराध करता है तो उसे पुलिस में पकड़वा दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वह कोर्ट और पुलिस उसे देख लेगा। लेकिन पूरे किसी भी समुदाय के खिलाफ, वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, जैन हो, सिख हो, किसी पूरे समुदाय के खिलाफ बदनाम न फैलाएं। आपस में मैत्री रखें, आपस में दुश्मनी नहीं, कोई हिंसा नहीं, कोई झगड़ा नहीं और कोई नफरत नहीं। हम लोगों को एक साथ रहना है और एक साथ रहेंगे। और जितना झगड़ा करेंगे नुकसान हमारा होगा और फायदा वह सेल्फिश पॉलिटिशियन, हाँ, उनका होगा। जो पॉलिटिशियंस हैं, कुछ पॉलिटिशियन हैं, उनका फायदा होगा और झगड़ा करेंगे तो नुकसान हमारा होगा। तो इसी के साथ सब मिलजुल कर हम रहेंगे। भारत एक है और रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।